श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल है सोमवार की महाअष्टमी का दिन और साल की पहली पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं इस दिन पूरी होती है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए, साथ ही साथ अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए आज के इस वीडियो में बताए गए चारों उपायों को कल के दिन जरूर पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको माँ मालिनी के नाम से करना होगा, दूसरा गुलाब की 11 पत्तियों से, तीसरा सबसे अद्भुत उपाय 14 चने की दाल वाला उपाय करना होगा, और नंबर का जो उपाय है ना, ये सभी माताओं बहनों के लिए कल के दिन जरूर करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। जिन भी माताओं बहनों के लिए ये वाला उपाय सबसे ज्यादा अचूक होने वाला है। अगर किसी नारी की कोई बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थिति चल रही है ना, विषम परिस्थिति का मतलब है उसके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही है, या फिर किसी भी स्त्री के घर वाले उसे ताने मारते हैं, है ना, उसके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। महादेव के सामने हाथ फैला करके सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं ना, तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन माँ मालिनी वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपके जीवन की जितने भी दुख कष्ट परेशानियां हैं ना, आपके दुख के आंसू हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। सुनिएगा, पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बोला था सभी स्त्रियों के लिए, माताओं बहनों के लिए। ध्यान से सुनिए, आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात आपको लेना होगा एक चावल का दाना। जो एक चावल का दाना लोगे, ये कैसा होना चाहिए, एकदम अक्षत होना चाहिए, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपको चाहिए होगा एक लाल फूल, और गुरुदेव ने कहा पूरा लाल फूल लेने की जरूरत नहीं है, जो भी लाल मिल जाए उसकी मात्र एक पंखुड़ी आपको चाहिए। मात्र एक पंखुड़ी फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक पंखुड़ी भी मिल जाए ना, उससे भी आप इस उपाय को कर सकते हो। एक पंखुड़ी और एक लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी को समर्पित करने के लिए, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर के सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है, वो आप अब उपाय करने का एक नियम, जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल को समर्पित कैसे करना है, इसका जो आधा जल है वो सबसे पहले आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस जगह पर, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय का स्मरण करते हुए, अपने दुखों का नाश करने की कामना करते हुए आधा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, और बाकी का जो आधा जल वो आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपनी कामना, अपने दुखों का नाश करने की कामना मन में कहते हुए। पहला काम आपको ये करना है, आधा आधा जल दोनों जगह पर समर्पित करना है। उसके पश्चात अपना दाहिना हाथ आपको खोलना है। उस दाहिने हाथ के अंदर आपने जो तीनों चीजें ली है, सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को इस तरीके से रख देना। उसी के ऊपर आपको एक चावल का दाना रख देना है, और एक जो फूल की पत्ती आपने ली है ना, फूल की पत्ती को भी अपने दाहिने हाथ में रखना। अपना नाम और गोत्र बोलकर के बाबा से विनती करना कि मेरे जीवन के दुखों का अंत करें, खात्मा करें। बहुत परेशान हो चुकी हो, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, अपनी कामना कह करके इन समस्त सामग्री को आपको शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करना है यहाँ पर। और जब आप यहाँ पर समर्पित करेंगे ना, तो बेलपत्र को चढ़ाने का क्रम किस तरीके से होना चाहिए कि रहेगी जलाधारी की तरफ बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग की तरफ, इस तरीके से यहाँ पर रख करके आपको 3 नामों का स्मरण करना है। जब भी आप यहाँ पर रखेंगे ना, आपको 3 नामों का स्मरण करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको माँ मालिनी के नाम से माँ मालिनी के नाम से, दूसरे नंबर पर माँ गौरा के नाम से माँ गौरा, और तीसरे नंबर पर माँ आदिशक्ति के नाम से। एक करके देखिएगा, उसी पल से, उसी समय से आपके दुख के आंसू खत्म ना हो जाए तो कहिएगा पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है, ये किन को करना है।
देखिए, अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या परिवार में कोई व्यक्ति है जिसकी शादी में देरी हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दूसरा, अगर आपको मनोवांछित वर या मनोवांछित वधू की कामना है कि मेरी भाई शादी इससे हो जाए या हो जाए, तो सोमवार की अष्टमी का बहुत ही अद्भुत सा दिन माना गया है अपनी मनोवांछित वर या वधू की प्राप्ति के लिए। और जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त बनाने के लिए ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या क्या? थोड़ा सा लाल चंदन। अब लाल चंदन कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, एक चुटकी लाल चंदन लेना है। गुरुदेव ने कहा अगर इस तरीके से लकड़ी है तो घिस करके उस लाल चंदन को निकाल ले, या फिर आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी लाल 11 पत्तियां। और वो लाल फूल भी कौन सा? गुलाब के लाल फूल की आपको 11 पत्तियां चाहिए हैं ना, ज्यादा नहीं। 11 पत्तियां आपको गुलाब के फूल की ले लेनी है। अगर गुलाब का फूल नहीं मिलता तो कोई सा भी लाल फूल आप ले लेना। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। उपाय का ऊपर वाला उपाय नीचे वाले उपाय में ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे। कब? सोमवार की अष्टमी के दिन, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर पहले आपको पूरा लोटा शुद्ध जल देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से? शिव शक्ति के नाम से। ये चीज ध्यान दीजिएगा, शिव शक्ति का स्मरण आपको करना है। और एक लोटा शुद्ध जल पहले देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। और अपने दाहिने हाथ में उन 11 गुलाब की पत्तियों को आपको रखना है। उन्हीं के ऊपर आपको थोड़ा सा लाल चंदन छींट देना है। इन्हीं गुलाब की पत्तियों के ऊपर थोड़ा सा छींटना अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, मेरी शादी इस लड़की से या इस लड़के से हो जाए। उसका नाम ये है, गोत्र ये है, अपनी कामना कह करके इन समस्त सामग्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी शादी का योग भी बनेगा, मनोवांछित वरिष्ठ वधू की कामना भी होगी। पूज्य गुरुजी की बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये तीसरा जिसके लिए मैंने आपको रोका था कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पूरी दुनिया के आदमी उसे ताना मार रहे हैं, ना ही मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, घर वाले भी ताना मार रहे हैं, जिस कार्य में हाथ डाल रहा है सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार कोयला ठप हो गया, जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो अपने जीवन की उन्नति के लिए इन 14 चने की दाल वाला उपाय आप सभी लोगों को सोमवार की के दिन जरूर करना है। देखिए, आपको लेनी होगी इस तरीके से 14 चने की दाल है ना। अब 14 चने की दाल लेने का भी क्रम मैं आपको बता देता हूं। तो ये मैंने गोले में बनाइए ना, ये 1 चने की दाल है, इसे आधा मत गिना कीजिए, ये 1 चने की दाल है। इस तरीके से आपको 14 चने की दाल लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। कोई आपके साथ रहे या ना रहे, आप अकेले भी इस उपाय को कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में उन 14 चने की दाल को आपको रखना है। ठीक है, 14 चने की दाल रख करके मुट्ठी बना करके आपको ही अपने सर के ऊपर से है ना, अपने सिर के ऊपर इस तरीके से आपको घड़ी की सुई की दिशा में उन 14 चने की दाल को 14 बार उसार कर, ध्यान दीजिएगा कितनी बार, 14 बार उसार कर भगवान महादेव जी की शिवलिंग के शीर्ष पर इन 14 दानों को समर्पित कर दीजिएगा। अपनी कामना कहते हुए उस दिन के बाद से बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे सफलता मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। हो सके तो शिवलिंग पर लगे हुए एक चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर लगाकर के सोमवार की अष्टमी के दिन आ जाइएगा, फिर आप जीवन में हमेशा उन्नति ही करेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। ये जो चौथे वाला उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा अद्भुत उपाय है। किसके लिए? मनोकामना पूर्ति के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। इसके लिए आपको चाहिए होगी सबसे पहले 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पीला चंदन, ज्यादा नहीं, चुटकी आपको पीला चंदन लेना है और 1 ही चुटकी आपको लाल चंदन लेना है ना। दोनों चंदन आपको इस उपाय में चाहिए, लाल चंदन, पीला चंदन। और इसी
के साथ में आपको मात्र एक बूंद चाहिए होगा शहद की। एक बूंद शहद ले लेना, ठीक है ना। और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। सोमवार की अष्टमी के दिन किसी भी समय चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इसी एक बेलपत्र पर आपकी जो बीच वाली पत्ती है, कौन सी वाली, ये वाली पत्ती है ना, इस वाली पत्ती पर आपको पूरे पर लगाना होगा शहद। मैं पीले कलर से बता देता हूँ, इस वाले पर आपको लगाना है पूरे पर शहद, चिकने हिस्से की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आप शहद लगाओगे जो इधर वाली पत्ती है। ध्यान रखना, ये चिकना वाला हिस्सा आपके सम्मुख में है ना, तो आपके उल्टे हाथ की तरफ वाली पत्ती पर है ना, आपको लगाना है लाल चंदन। उल्टा मत कर देना, इस जगह पर आपको लगाना है लाल चंदन। और ये जो तीसरी वाली बेलपत्र की जो पत्ती है, इस वाली पत्ती पर, इस पर आपको लगाना है पीला चंदन। क्रम ध्यान दीजिएगा, चिकना वाला हिस्सा आपकी तरफ है ना, तो इसी क्रम में आपको लगाना है पीला चंदन, ठीक है। और इस एक बेलपत्र को उठा करके आपको शिवलिंग का एक बहुत ही विशेष स्थान है, कौन सा, माता अशोक सुंदरी का स्थान, उसके ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि जिधर आपने चंदन लगाया है ना, शहद लगाया है, वो नीचे की तरफ हो, शिवलिंग से टच हो, डंडी जलाधारी हो, बीच वाली पत्ती का मोक्ष शिवलिंग की तरफ हो। जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल को सबसे पहले बाबा की शिवलिंग पर आप समर्पित करोगे। श्री मंत्र का स्मरण करते हुए इस लोटे को आपको पूरा समर्पित नहीं करना है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। और बाकी का जो जल है वो इस बेलपत्र के ऊपर अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने पश्चात 2 मिनट वहाँ पर बैठना, बाबा से निवेदन करना, और निवेदन करने के पश्चात इस बेलपत्र को यहाँ से आपको उठा लेना है। और उठाने के पश्चात किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर अपनी मनोकामना कह करके इसे प्रवाहित कर देना है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना गुरुदेव ने कहा, जो अगली सोमवार की अष्टमी आएगी ना, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होती ही होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।